नमस्कार दोस्तों, आपके टीयर 2 एग्जामिनेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उसका सॉल्यूशन हो गया है। आज आपको उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। मतलब आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। खास करके जो सब्जेक्टिव राइटिंग के लिए परेशान हो रहे थे कि कैसे लिखना, उसके लिए परेशान हो रहे थे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लो। मैं कह रहा हूं एंड टू एंड हेल्प कर दिया मैंने आप लोगों की, पूरी हेल्प कर दी आप लोगों की। साथ ही मैं बताऊंगा एग्जामिनेशन डेट। तो पहले उस एग्जामिनेशन डेट पे आ जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट को तो यही जानना है। ये जानने से ज्यादा कि भैया वर्ड लिमिट क्या होगी, फॉर्मेट क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, कैसा दिख रहा होगा, और अगर हमें तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, कहां से करनी है, किस तरीके से करनी है, वो सब चीजों को जानने से ज्यादा बहुत सारे लोगों को जानने की इच्छा रहती है कि सर टीयर 2 की एग्जामिनेशन डेट कब होगी। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, इस वीक के अंदर अंदर आपको ईएमआरएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको आंसर डेट दिख जाएगी, राइट, सॉरी, एग्जाम डेट आपको दिख जाएगी। ज्यादातर चांसेस हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो लास्ट ऑफ मार्च या अप्रैल के स्टार्ट में हो, जैसे मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फेब के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। 31 जनवरी को शायद रिजल्ट आ गया था, इनकी पहला रात को आया था 12 बजे के बाद शायद, है ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट हाँ, वो मैंने पहला वीक बोला था तो फर्स्ट 1 तारीख को पहला आ गया था। वैसे मैं अब बता रहा हूं आप लोगों को कि इस वीक के अंदर अंदर आपको एग्जामिनेशन डेट देखने को मिल जाएगी ईएमआरएस की। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि अब तक जो सीबीएसई की यूनिट थी वो आपकी ईएमआरएस के एग्जाम सॉरी सीटेट के एग्जाम कराने में भेजी थी। नाउ 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 बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर बात आती है। डिस्क्रिप्टिव पोर्टल बनाया यार हमने आप लोगों के लिए। मतलब देखो, जितने भी हमारे लोकेसर नोट्स ऐप के पेड स्टूडेंट हैं, ये केवल पेड स्टूडेंट यूज कर पाएंगे। मतलब अगर आपने हमारे लोकेसर नोट ऐप से नोट्स परचेज किए हैं, है ना, आप उसमें इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, और नहीं किए तो भी अगर इनरोल्ड होंगे, अब जैसे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को मन करेगा कि सर हम भी इनरोल होना चाहते हैं, हम भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को यूज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव आंसर राइटिंग को यूज करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हमने बहुत प्यारा सा पोर्टल बनाया है। एक झलक देख लो पोर्टल की, दीवाने हो जाओगे। और यहां से आपकी प्रैक्टिस, कह रहा हूं मैं, नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोकेसर नोट्स ऐप के पेड स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए जिन्होंने टीयर 2 के कोर्स लिए हैं, अगेन टीयर 2 के, है ना, ध्यान से देखिए। आप लोगों को यहां पर ये वेबसाइट हमने बनाई है जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस पेपर, राइट। वैसे इसका जो लिंक है वो है descriptivetest.com। यहां पे हमने क्या किया है दोस्तों, जैसे मान के चलो 2 सेक्शंस बनाए हैं, प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव। मान के चलिए आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव चूज करना है। ठीक है, याद रखना इसी तरीके से। अब देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, उसका हम उत्तर लिखते हैं, करेक्ट बात है ना। अच्छा, एग्जैक्ट फॉर्मेट कैसा आएगा, रूलर बेस्ड होगा या फिर A4 होगा, ये भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बट अभी ये देखो कि हमें पेपर वाला क्या कर रहा होगा, एक क्वेश्चन दे रहा होगा 4 नंबर का और हमें उसका उत्तर लिखना है। अभी के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें अपनी कॉपी चेक करवाने की जरूरत है, हम अपना उत्तर कितना अच्छा लिख रहे हैं ये चेक करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो मान के चलो मेरे को एग्जामिनेशन है, कौन सा चुने, टीजीटी में मैं दिखा देता हूं कौन कौन से। देखो ये टीयर 2 के कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं। पहले कोर्स परचेज करना, अपने आप यहां पर इसके लिंक वगैरह आपको सब मिल जाते हैं मेल के द्वारा। ठीक है, मतलब जैसे आप कोर्स परचेज करेंगे ना लोकेसर नोट्स ऐप से, आपको अपने आप इसका जो है कोर्स में सिर्फ नोट्स है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी लोकेसर नोट्स एप्लीकेशन से नोट्स को एनरोल कराएगा उसको ये पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप मेल पर मिल जाएगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टीजीटी में ये है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। आल्दो मैं अलग से दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान के चलो हिंदी चुन लेते हैं। ठीक है, हिंदी में कोई भी जैसे पहला टॉपिक चुन लेते हैं, हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन बनाया, हिंदी भाषा के विकास क्रम को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए और इस विकास यात्रा में अपभ्रंश की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैं आंसर को यहां पर अपलोड करूंगा 2-3 तरीके, या तो मैं फोटो खींचूंगा कैमरे से, तो वो तीनों ऑप्शन आपके मोबाइल में आपको आएंगे। कैमरे से फोटो खींच लो अगर अभी आपके सामने रखा उत्तर, और अगर आपने पहले सेव करके रखा हुआ है फाइल्स में तो उनको क्लिक हियर टू अपलोड कर लो। ठीक है, यहां पर इमेज सिलेक्ट कर ली। जैसे मैंने इमेज सिलेक्ट करी तो आप देखिए मेरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, मैंने हाथ से लिखा हुआ है, हेलो गाइस कैसे हो, है ना, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं ये भी देखना चाहता हूं कि यार मेरी हैंडराइटिंग सामने वाले एग्जामिनर को समझ में आती भी है नहीं आती, है ना। तो सबमिट आंसर फॉर एवेल्यूशन एंड देयर यू गो, है ना। अब सीबीएसई एक्सपर्ट जो हमने जो सिस्टम बनाया है वो आपको चेक कर रहा है, पूरा का पूरा एनालाइज कर रहा है आपके आंसर को, और अब आपको पूरा एग्जैक्ट फीडबैक दे देगा कि आपको 4 में से कितने नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन पे। मुझे मिलेगा 0, क्योंकि मैंने कुछ आंसर वैसा लिखा ही नहीं था।
प्रश्न क्या था, भाषा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, विकास पर अपनी भूमिका डालिए। और मेरा उत्तर क्या था, हेलो गाइस कैसे हो, आज हम सॉरी डाउनलोड लोकेश सर नोट्स ऐप। भैया हमें नहीं पता कैसे होता है। तो देखो हिंदी भी कैच कर रहा है, इंग्लिश भी कैच कर रहा है। अब क्या फीडबैक है, क्लैरिटी कितनी है, 0 है ना, फैक्चुअल कितना था, 0 था मेरा उत्तर। क्या मिसिंग था, सब कुछ मिसिंग था। इसमें इसने बता दिया भैया स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन को, ठीक है। और कैसे लिखना है इसका उत्तर, एग्जैक्ट आंसर कैसे होना चाहिए 4 नंबर का, इसने वो भी दिया है, ताकि आप अपने पास उसका उत्तर मिलाओ, मैच करो और देखो कि कहां दिक्कत आई, ठीक है। वैसे ही अगर आप टीजीटी के साथ पीजीटी में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सब्जेक्टिव पीजीटी के ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। देख लो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, है ना। देखो, और उसके साथ नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन और लाइब्रेरी साइंस अवेलेबल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक और चीज दिखा दूं, ऑब्जेक्टिव। हमने सोचा कि यार बच्चे के पेपर में तो दोनों चीज आ रही होंगी, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी कुछ ना कुछ देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के भी लिए दिया है, ठीक है। कि जैसे मान के चलो आप साइंस सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं, मोशन का हमें एक मॉक लगाना है, ठीक है। तो मोशन का मॉक हमारे सामने आ गया, और अगर आप देखोगे तो आपको लेवल वो 10th लेवल वाला ही दिखेगा, एनसीईआरटी ही दिखेगी पूरा का पूरा। और हाँ, एक और चीज इसमें अगर आप देखोगे ना, ऑब्जेक्टिव में जब आप जाओगे तो टॉपिक्स की लिस्ट देखोगे, तो आपको वही एग्जैक्ट उसी सीरीज में टॉपिक की लिस्ट मिलेगी जिसमें आपका ईएमआरएस का सिलेबस दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। जिस तरीके से ईएमआरएस का सिलेबस दिया गया है, उसी तरीके से सीबीएसई ने जिस हिसाब से सिलेबस दिया, उसी हिसाब से हमने यहां पे इस चीज को अरेंज किया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की प्रैक्टिस यहां से बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता आपको कहीं और कुछ भी देखने की अब इसके बाद जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि देखो बहुत लंबा चौड़ा प्रमोशन हो गया, प्रमोशन मान लो, बट देखो यार हम तो टूल बनाते हैं। मैं 499 में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी देता हूं, ये सब चीजें आपके लिए करता हूं। इतने दिन से रेगुलर भी सेशन नहीं ले पा रहा था, ठीक है। रीजन बिहाइंड यार कुछ ना कुछ बनाता रहता हूं, कुछ ना कुछ सोचता रहता हूं, स्टूडेंट के लिए करना है। एंड ये मेरा थॉट है कि मेरे को आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जो भी मेरा पेड नोट्स मेरे साथ आए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पेड नोट्स भी चाहिए, तो वो पेड, हाँ, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जैसे मान के चलो टीजीटी साइंस के वो सब अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आपको पहले लोकेश सर नोट से 499 का टीजीटी साइंस का खरीदना पड़ेगा। फिर आपको मेल आईडी पे इस तरीके से वेलकम टू डिस्क्रिप्टिव टेस्ट प्लेटफॉर्म, आपको आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे, एंड देन सिंपली आप यूज करिए जैसे मैं अभी यूज कर रहा था, ठीक है। एक और चीज, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं टीजीटी के, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, फिजिकल टीचर, आर्ट, म्यूजिक, ये टीजीटी के अवेलेबल हैं। पीजीटी के फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, 2 बार लिख गया, हिंदी, इंग्लिश 2 बार लिख गया, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, ठीक है। नॉन टीचिंग के हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी साइंस ही अवेलेबल है। इसके अलावा अगर और भी कोई हो तो एक बार वो जाके चेक कर लेना, ठीक है। ऐप आपको वहां सारे के सारे मिल जाएंगे, मतलब हमने मोस्टली लॉन्च कर दिए हैं। प्राइस सबके लिए 499 है, बस एक हिंदी का 699 है, बिकॉज उसमें लेक्चर्स भी है हिंदी वाले में, है ना। ऐप है लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन, ये आपको डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, और यहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब केवल ये काम करना है कि आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन, ठीक है। वहां से आपको सारी चीजों की एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। वो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी आपको मिल जाएगी, और आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो कॉपी होगी उसका फॉर्मेट कैसा होगा, वो बहुत बड़े टेंशन है स्टूडेंट्स को, अब तक बहुत बड़ी टेंशन थी दोस्तों। ये उसका इस तरीके का आपका कुछ फ्रंट पेज होगा, मैं पहले बता दूं आप लोगों को, ठीक है। जहां पे आपसे यहाँ पे नाम वगैरह पूछेगा, विषय पूछ लेगा, ठीक है, ये सारी चीज होंगी, कुछ इस तरीके का दिखेगा। लेकिन आपके जो सब्जेक्टिव लिखने का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ इस टाइप से आने के ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज सीबीएसई अपने जितने भी पेपर लेता है वो इस टाइप की कॉपी पे लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। सीबीएसई जितने भी क्वेश्चन पेपर लेता है वो इस टाइप की कॉपी पे लेता है। तो जो बोर्ड के पेपर भी होते हैं इनके इसी टाइप की कॉपी पे होते हैं, तो यही क्योंकि उनके पास इसी तरीके का रूलर की फॉर्मेट होता है, तो इसमें ही आपके पेपर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अपनी प्रैक्टिस जो करके जाओ, वो मैं कहूंगा कि इस पे भी करो, A4 पे भी करो, जब तक क्लैरिटी ना मिले। लेकिन अब तक जितना ज्यादा, मतलब 90% चांसेस है कि इस पे आएगा, तो इस पे अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करके जाना गाइस, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ठीक है। और जितने भी दोस्त हैं भैया, अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वी हैव द प्रोडक्ट नाउ, अब आपके सामने हमने दिखा दिया। इससे बढ़िया, इससे बेहतरीन जो
हाईटेक प्रोडक्ट जो कह सकते हैं, जिसमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी लगी है और प्रॉपर टीम एफर्ट लगा है। मैं सबसे पहले तो मेरे को उन जितने भी लोगों ने, मेरी टीम ने जितनी मेहनत करी है, मैंने जितनी मेहनत करी, रात के 3-3 4-4 बजे जो रातें हमने गंवाई हैं इसको बनाने के लिए, मैं बोल रहा हूं ना कि आप देखो ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फोटो खींचना, आप बता देगा कि यार सही है नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो ये एक बड़ी बात है सभी लोगों के लिए जो हमने करी है, और आई थिंक कि आप सब लोगों को इसका पूरा यूज करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में भी अगर आप देखोगे तो पीजीटी के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस क्लिक करो, देखो यार कंप्यूटर साइंस वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, यार तुम्हें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे चाहिए तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे बना के दे देगा, ठीक है, ठीक है। और हाँ, आप सिलेबस से भी मैच कर सकते हो कि आपके कोई भी टॉपिक रहता तो नहीं है, एक एक टॉपिक हमने ऐड करा इसमें, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लाइब्रेरी साइंस का भी है और कंप्यूटर साइंस का भी है और हॉस्टल वार्डन का भी अवेलेबल करा दिया है। थैंक यू। और हाँ, अगर कोई और कोर्स मिस रह रहा हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये भी ऐड कर दो, हम डेफिनेटली ऐड करेंगे, और यूज करो इसे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो लोग ऑलरेडी, जिन लोगों ने हमारा बेसिकली लोकेश सर नोट्स पे हमारा कोर्स ले रखा था टीयर 2 का, उन सबको मेल चला गया है ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ में, ठीक है। जो अब लेंगे उनको भी मेल जाता रहेगा टाइमली, ठीक है, ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।